हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, आइसोलेशन में हूँ यहाँ पर। तमाम ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही चीज़ का होता है, वो रोज़ सुबह सुबह ब्लड निकाल लेते हैं और बहुत सारी संख्या में मेडिसिन खानी पड़ती है। मतलब तकरीबन आप सोचेंगे कि मुझे लगता है कि टोटल मैंने अभी काउंट किया मेडिसिन, तकरीबन 22 से 28 मेडिसिन है। ठीक है, मतलब यदि हम देखें तो 20, कभी 22 होती हैं, कभी 28 होती हैं, वो एक दिन छोड़ के भी कुछ होती हैं, वो लेनी पड़ती हैं। अ, आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, जब आप मेडिकल कॉलेज में इंटर किए थे तो कुछ वहाँ की कुछ स्टोरीज हैं क्या आपकी, कुछ बताएंगे आप क्या कि आपने कॉलेज का पहला दिन आपका कैसा था। तो मैं बता दूं आपको कि जब मैं 96 में जब मैं सिलेक्ट हुआ था मेडिकल एंट्रेंस में, तो मेरा बहुत अच्छा रैंक था। उस समय क्या था, उस समय एएफएमसी हुआ करता था, एम्स हुआ करता था, जिपमर, सीएमसी बेल्लोर, सीएमसी लुधियाना, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते थे। सीटें सब में बहुत कम कम थी। इवन मध्य प्रदेश पीएमटी, एमपी पीएमटी में भी सीटें बहुत गिनी चुनी, 400 सीटें हुआ करती थी उस जमाने में भी। ठीक है, कॉलेज ही बहुत कम थे, 5 ही सरकारी कॉलेज थे उसमें। तमाम रिजर्वेशन मिला के देखो तो ओपन सीट जो है वो 250-300 से ऊपर नहीं थी ओपन सीट। तो उस ज़माने में भी मतलब मेरा बहुत अच्छा रैंक था, मतलब 7 रैंक था, एक में 11 रैंक था, कहीं मेरा ठीक बढ़िया रैंक मेरा स्कोर किया था मैंने। तो अब क्या हुआ कि मैं रहता था विदिशा में, और विदिशा में जो हमारे सीनियर थे एमबीबीएस के, वो लोग जो है उनका एक सिस्टम था उन लोगों का, जो भी सिलेक्ट होगा लड़का जिसका रैंक अच्छा है और जो भोपाल भोपाल जिसने भरा होगा, उस समय क्या था कि मेडिकल कॉलेज आपको काउंसलिंग से नहीं मिलता था। जब आप फॉर्म भरते थे ना, तो फॉर्म में आपको अपना प्रेफरेंस खुद से डालना पड़ता था कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो। तो आपको लाइन से 5 कॉलेज है एमपी के अंदर, पांचों के नाम से आप रैंकिंग दे दीजिए। जैसे मैंने भोपाल नंबर 1 पे डाला, घर के पास था इसलिए। नंबर 2 पे इंदौर डाला मैंने, नंबर 3 में मैंने ग्वालियर डाला, नंबर 4 में मैंने जबलपुर डाला, नंबर 5 में मैंने रीवा डाला। इतने ही कॉलेज थे उस जमाने में, पांचों कॉलेज। तो वो जो आपका मेरिट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस मिलता चला जाएगा कि आपने आपका क्या रैंक आया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को भोपाल मिला। तो खबर आती कि भाई ये इसका रैंक अच्छा है, इसने क्या भरा था उसमें, तो वो मालूम चलता भोपाल भरा था। तो वो जो लेटर में था सब लिखा आता उसमें। तो वहाँ पे सिस्टम था कि आपको सीनियर्स को विजिट करना होता जाके, कि मतलब आप मेडिकल कॉलेज खुलने के पहले सीनियर्स के घर घर जाके मिलिए सारे सीनियर्स। एक लंबी लिस्ट होती है, खूब लंबी लिस्ट, कि सेकेंड ईयर में ये है, थर्ड ईयर में इतने हैं, फोर्थ ईयर में इतने हैं, फाइनल में इतने हैं। अब मैं गया एक बार विजिटिंग, उसको विजिटिंग करना बोलते हैं। तो मैं अपने फाइनल ईयर वाले सीनियर से मिलने गया, तो फाइनल ईयर वाले लड़के जो थे वो काफ़ी बैलेंस थे। उन्होंने बिठाया, चाय वाय पिलाई हम लोगों को, जाना वाना है ना, ठीक है। तो अच्छे से बात किया। हम लोगों ने भी थर्ड बटन में नीचे, वहाँ पे मेडिकल में होता है कि थर्ड बटन ऐसे देखना पड़ता है, आप सीनियर का चेहरा नहीं देख सकते, आंखें नहीं मिला सकते आप, वैसे बैठे रहे, है ना। तो वो हुआ। लेकिन जब वो सेकेंड और थर्ड ईयर के लोग स्टूडेंट्स को हम विजिट करने गए, तो वो अजीब माहौल था। लाइन से खड़ा कर देंगे थर्ड बटन में खड़ा करके, है ना, फिर ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तो कॉलेज शुरू ही नहीं हुआ था ना, एडमिशन हुआ था कॉलेज में। थप्पड़ मार देंगे, एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मेरे को वो जमा नहीं, तो मैंने विजिट पे जाना बंद कर दिया। तो मैं नहीं गया विजिट पे, 2-3 विजिट गया, फिर विजिट पे नहीं गया। मेरे फ्रेंड्स जो और भी मेरे साथ में जो 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 उनकी अच्छी रैंक थी, जो सिलेक्ट हुए थे, भोपाल उनको मिला था, वो अक्सर घर पे आया करते, बोलते थे यार बुला रहे हैं, वो सीनियर बोल रहे हैं कि उसको समझा दो, उसको समझा दो। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक तो नंबर एक, अभी तो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ है, रैगिंग गैर कानूनी है, नंबर 2, नंबर 3 इसके अलावा ये है कि मैं एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं सुन सकता अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, ठीक है ना। जहाँ तक सम्मान की बात है, पूरा सम्मान करता हूँ, थर्ड बटन में रहता हूँ, सिर नीचे करके रहता हूँ, फालतू का आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन जब आप मुझे कॉलर पकड़ के झंझोड़ेंगे, आप एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो मैं मतलब मैंने कहा भाई ऐसा है, राजपूत आदमी तो रुक रुकता नहीं हूँ मैं, फिर मैं रिवॉल्ट कर जाता हूँ भाई। ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा नेचर है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई लफड़ा हो। ठीक है, नहीं गया मैं। अब पता है आपको, जब मेरा 18 अगस्त को मेरी पहली क्लास थी जीएमसी भोपाल में, तो जैसे ही पोर्च में हम लोग को सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं, वाइट पैंट वाइट शर्ट, और वो टाई लगा के और तेल लगा के कंघी करनी होती है। तो देखा मैंने कि पोर्च पे एवरीबडी इज आस्किंग फॉर मी, सीनियर,
गीतेंद्र गीतेंद्र कौन है, गीतेंद्र सिंह रावत कौन है, गीतेंद्र सिंह रावत कौन है, जो हर आदमी जो है वो पूछ रहा है पोर्च पे। मैं सोचा यार क्या हो गया, ये मेरा क्यों पूछ रहे सब लोग ना। एक लड़का सबसे, तेरा नाम गीतेंद्र, तेरा नाम गीतेंद्र, मेरे से पूछा तेरा नाम गीतेंद्र, मैंने कहा हाँ, इधर आओ। मुझे निकाला वहाँ से। तो वो जो अपना कॉलेज का बाथरूम होता है, जेंट्स यूरिनल, तो वहाँ ले गए, वो चार पाँच छः आठ थप्पड़ मारे। हम्म। और फिर दूसरा कोई आया, उसने चार पांच थप्पड़ मारे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं तो पहले दिन कॉलेज में, कोई दुश्मन ही नहीं किसी, उनमें से किसी को मैं नहीं जानता था। फिर उसके बाद एक लड़का आया, उसने मुझे पकड़ ले लिया, पकड़ा उसने, और कॉलेज के बाहर ले गए। कॉलेज के बाहर जो है एक प्राइवेट हॉस्टल था, उसमें कोई कमरा था प्राइवेट, वहाँ ले गए, वहाँ ले जाके बंद कर दिया। बंद करके दो चार सौ थप्पड़ मारे सब लोगों, जो जो आए वो जो चार थप्पड़ का मतलब प्रसाद दे के जाए। तो मैं डे वन पे मैं कॉलेज के अंदर ही नहीं पहुँच पाया, इस लेवल का रैंक था। अब ये हो गया, सुबह से शाम हो गया। अब मुझे घर लौटना था क्योंकि हम ट्रेन से विदिशा से भोपाल अप डाउन कर रहा था। तो मैं शाम को ट्रेन पकड़ा। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरी हालत बड़ी ख़राब। उस समय मेरे फादर देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो। तो मैं पहले अपनी, मेरी एक साथ में एक फ्रेंड पढ़ती थी तो सक्सेना, तो वो मेरे रेलवे स्टेशन से मैं घर अपने वॉकिंग करता था, तो रास्ते में उसका घर पड़ता था। मैं उससे फ़ोन पे बताया उसको, मैं घर गया कि यार मैं पहला दिन था मेरा, ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ मैं मुँह वूह धो के थोड़ा तेरे यहाँ से फिर निकल जाता हूँ अपने घर ना। तो बोली ठीक है ना। तो मैं उसके घर गया, है ना। मैंने, उसने मुझे बोला कि उसके भाई भी कॉलेज में था ना, तो उसने बोला कि तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए, मैं तो यही पहन के आऊँगा, और घर वाले क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने अपने का हुलिया ठीक किया, है ना। थोड़ा सूजा था गाल माल सब। घर पहुंचा रात को ना। पूछा भी सब लोग कि पहला दिन था कॉलेज में, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा क्या हो गया मुंह में, कहा गिर गया, स्लिप हो गया कॉलेज, है ना। अब डे टू पे फिर मैं सोचा क्या रे, तो ये तो लंबा कार्यक्रम है, तो हर दिन ऐसे ही होगा ये तो। फिर डे टू पे फिर मैंने क्या किया, मैं सीधा जो है वो वहाँ से अपने कॉलेज गया। और अभी मैंने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मैंने नॉर्मल पैंट पहना, नॉर्मल शर्ट पहना मैंने, और उसके बाद फिर मैं सीधा डीन ऑफिस गया। डीन को जाके मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है यहाँ पे ना, और मेरे को बहुत मारा कल, कमरे बाहर के भारी उठा लिया। तो फिर डीन ने जो है वो, किसी को कहा उन्होंने, है ना। फिर सब क्लास में अनाउंस कराया गया, सेकेंडरी क्लास में, कि वे ऐसा नहीं करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये तो खुन्नस और बढ़ गया। अब वो बोले तुम हॉस्टल नहीं आ सकते हो, तुम कभी ज़िंदगी में हॉस्टल नहीं आ पाओगे तुम अपने जीएमसी के। तो उस समय फिर मैंने प्राइवेट हॉस्टल में शिफ्ट किया। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा कि भाई पानी में रह के मगरमच्छ से बेर नहीं करते, लेकिन ये कि दे नो माई नेचर की आई कैन नॉट एक्सेप्ट द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद मैंने देखा कि इतना सब होने के बाद फिर मैंने अपने फादर को एक दिन बताया। मेरे फादर डीन से जाके मिले भी वहाँ पे, है ना। और फिर ऐसे करके फिर नाउ ऐसा हो गया था कि वो जो स्टूडेंट थे वो मुझसे दूर रहा करते थे वो, ठीक है। मतलब दे ट्राई टू स्केयर मी, बट दे आर नॉट कमिंग क्लोजर टू मी, जैसे डे वन पे उन्होंने किया था मेरे साथ में, ठीक है। और मैं एक बात गौर किया कि इस दुनिया में क्या है, एक बहुत बड़ा नियम है कि आप डरते रहेंगे तो आदमी डराता रहेगा आपको। जैसे आपके अंदर साहस का एक भी अंश दिखाई पड़ेगा ना, तो लोग वापस लूटने लगते हैं उनको। फिर आपकी, उनको डर आ जाता है, क्योंकि वो डराने वाले लोग ज़्यादा डरते हैं। जो डराता नहीं है ना, वो डरता नहीं है। जो डराने की कोशिश करते हैं वो खुद भी बहुत डरते हैं। फिर मैंने फिर डिसाइड किया, मैं बहुत लंबे समय तक फिर जो है अपना हॉस्टल में ही रहा मैं, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्टल में रहा मैं। और मेरे को किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। कभी जब भी चाहे, जब वो जनरल रैगिंग में पकड़ लिया करते थे, तो मैं जनरल रैगिंग में क्या करता था, मैं फिर वो अपना जो बोलते थे उसका उत्तर किया मैंने। लेकिन मारा मारी करता था तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता था मैं कभी, ठीक है। मैं ऐसे ही रिवोल्ट टाइप का आदमी हूँ। तो मैंने यही सीखा है लाइफ में कि, कट गया था वीडियो। तो मैंने यही सीखा लाइफ में कि यू हैव टू टेक स्टेप्स। आपको कभी स्टेप लेने पड़ते हैं लाइफ में कि आप सही डिसीजन को ले पाया, ठीक है। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में हमेशा केवल फॉलोअर बन के काम नहीं चलता है, बैक पे रह के काम नहीं चलता है। समटाइम यू हैव टू बी ब्रिंग योर लीडरशिप क्वालिटी अप एंड कभी कभी रिवोल्ट करना, चीज सही को लेके रिवोल्ट करना, वो भी अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए डरिए मत किसी से, साहस रखिए, सत्य पे बने रहिए। आपको पता है सच जो होता है ना, वो फाइनली जीतता है, ठीक है ना। सच एक डेबिट कार्ड के समान है, पहले खर्च कर लीजिए फिर आनंद लीजिए, ठीक है।
और झूठ एक क्रेडिट कार्ड के समान है, पहले खर्च आनंद ले लो, बाद में फिर आप जो है वो भरते रहो बिल उसका। ठीक है, तो साहस सबसे इम्पोर्टेंट। ऑल द बेस्ट।